रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाई जितने भी मेरे यूट्यूब की फैमिली है उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। आपके इज़्ज़त माल जान की हिफाजत करे अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला जो जितने भी बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलाद दे। और जितने जो है ना वो बेघर हैं बेचारे अल्लाह ताला उनको अपना घर अता करे। और जितने बेरोज़गार हैं, जितने मेरे भाई, अल्लाह ताला उनको अपना कोई जो है ना वसीला बनाए, रोज़गार का कोई वसीला अता करे जी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ करती हूँ जी आज के ब्लॉग का आगाज़। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें कि जी वो ज़िंदगी छोटी सी है, इसको हंस के गुजार लें तो अच्छा है। अभी आज मैं गई थी हॉस्पिटल, आपको पहले भी बता चुकी हूँ, टांके खुलवाने। वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन परेशानी जब डॉक्टर ने बताई है ना तो सुन के मुझे जो है ना बहुत दुख हुआ है। ये ना मेरा बहन भाई है, ना मेरे माँ बाप हैं, एक मेरा बेटा है। अल्लाह ना करे अगर कुछ हो गया मुझे तो उसका क्या बनेगा। बहुत दुख हुआ सुन के जब डॉक्टर ने बोला कि दिमाग पे भी असर पड़ सकता है, दिमाग पे असर पड़ेगा तो कुछ भी हो सकता है। अब अपने ज़ाम को जो है ना वो ठीक कर लें। मेरे बाद कौन है उसको संभालने वाला? कौन उसको माँ का प्यार देगा अगर मुझे कुछ हो गया तो? एहतियात मैं नहीं कर सकती, जिस तरह डॉक्टर ने बोला वैसे एहतियात मैं नहीं कर सकती। जो डॉक्टर बोलते हैं कि पंखे के सामने रहे, मैं इतना पंखे के सामने नहीं रह सकती। गरीब घर से हूँ, 100 काम होता है घर का करने वाला। लकड़ मैंने लेके आनी होती है क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे जो है वो बीमार है, वो वज़न नहीं उठा सकते किसी किस्म का भी। तो वो मुश्किल से मंडी जाते हैं, वहाँ पे वो फ्रूट्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे कार्टन से, वो जो है ना उठा के आगे पीछे करते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत घर का जो है ना गुजारा चल रहा है। रोटी पानी इतना चल रहा है। रोटी से पानी भी क्या है, सुबह अगर नाश्ता किया तो दोपहर को हमने कुछ नहीं खाना, शाम को दोबारा खा लेंगे जो खा लेंगे, जो रुखी सूखी थोड़ी मिलेगी, आधी मिले पूरी मिले, शाम को भी खा लेंगे जो खाएंगे। क्योंकि अगर दिन को खाएंगे तो फिर शाम को क्या खाएंगे? दिन को तो वैसे ही बंदा दिल बहला लेता है, चलो पानी वानी पी के गुजारा कर लेता है। डॉक्टर ने अब जो एहतियात बोली है, अभी शुक्र है अल्लाह का कि दवाइयाँ जो है ना वो मुझे कुछ अंदर से मिल गई। कुछ जो उन्होंने बाहर वाली बोली हैं वो मैं अभी नहीं ला सकी, कुछ उन्होंने टेस्ट बताया मुझे वो भी नहीं मैं करवा सकी। क्योंकि मैं टेस्ट कैसे करवाऊँ? टेस्ट तो मैं तब करवा सकती हूँ ना कि जब मेरे पास हो गुंजाइश टेस्ट की। मेरे पास टेस्टों के पैसे नहीं हैं। मेरे पास एक एक टेस्ट के लिए ना सरकारी हॉस्पिटलों में भी अब टेस्ट महंगे हो गए। पहले सस्ते थे, पहले 100-200 में हो जाता था, अब 500-600 इस तरह टेस्ट हैं और इतने एक्सपेंसिव है। ठीक है, सर दर्द मुझे है, ये नहीं कि नहीं है, क्योंकि जब से चोट लगी है ना उस वक्त दिन से लेकिन आज तक अभी तक सर दर्द है। सर दर्द मेरा नहीं ख़त्म हुआ है। डॉक्टर ने भी यही पूछा, फिर उन्होंने बाकी कुछ बातें पूछी हैं वो मैंने बताया। जो मुझे जो उन्होंने नहीं पूछी थी, जो मेरे साथ फीलिंग है वो मैंने उनको बताई। तो उन्होंने मज़ीद एहतियात का बोला कि आप जितनी एहतियात करो उतना बेहतर है, एहतियात बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बस आप सब लोगों के आगे अब रिक्वेस्ट ही है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मेरा जख्म वगैरह ना बिल्कुल ठीक हो जाए। अभी मैं छत पे लहदा के बैठ के वीडियो बना रही हूँ, अमन के पापा के सामने नहीं बना रही क्योंकि मैं उनको नहीं बताना चाहती। डॉक्टर ने मुझे ये बोला है। तो आपको ये भी पता है वीडियो जो है ना मैं उनसे अलहदा होकर बनाती हूँ, उनके सामने मैं वीडियो अपनी नहीं बनाती, अपलोड नहीं करती। बस आज ना थोड़ा सा जब वो लकड़ काट रहे हैं थोड़ी सी झलक मैं आपको उनकी दिखाऊंगी। वैसे जो है ना मैं आपको नहीं उनको दिखा सकती क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है। वो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं यहाँ से मिलेगा, कुछ भी नहीं देते, बस वैसे फ्रॉड बना हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, ठीक है, और लाइक कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक करें। जितने ज़्यादा मेरे जो है मतलब लाइक कमेंट होंगे, जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर होंगे, उतनी जल्दी मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग सब लोग आगे के आगे ना मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, आज फिर करती हूँ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है ना वो मेरा अर्निंग स्टार्ट हो सके। ठीक है, क्योंकि मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी
तो ही मेरे घर का सर्कट जो है ना कुछ बेहतर चलेगा, वरना जिस तरह अभी है ना, बच्चा मेरा है, ठीक है, मैं हूँ, हस्बैंड है मेरे, थोड़ी सी कमाई में, थोड़ी सी आमदन में घर का गुजारा बहुत मुश्किल है। फिर बच्चे का स्कूल, अभी तो छुट्टियां थी तो चले खर्चा थोड़ा कम था, बाकी जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी फिर खर्चा और बढ़ जाना है। रिक्शे का आने जाने का किराया हो जाता है, और कुछ ना कुछ नाश्ते मतलब लंच में उसको जो कुछ देना होता है वो सब कुछ भी साथ चलता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है ना मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो कंप्लीट वॉच करें, और लाइक और कमेंट शेयर लाजमी करें, अच्छे कमेंट करें, ताकि मुझे भी हौसला हो कि आप लोग जो है ना मेरे लिए अच्छे कमेंट कर रहे हैं। पता नहीं मेरे वो व्यूवर्स सारे कहाँ चले गए जो मेरे लिए दुआ करते थे, मेरे लिए जो है ना अच्छे कमेंट करते थे, वो सब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे वो तमाम व्यूवर्स जो है ना वापस आ जाएं, जो मुझे अच्छे कमेंट करते थे, कहाँ चले गए, कहाँ मेरे बहन भाई चले गए सारे जो मुझे अच्छे कमेंट करते थे, मशवरा देते थे, अच्छा कमेंट करते थे। अभी देख सकते हैं मैं ना छत पे बैठी हूँ, छत पे सिर्फ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि अहमद के बाबा को ना पता चले कि डॉक्टर ने क्या बोला, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त भी अगर मैं बोलूँगी तो उनको पता चल जाना, इसलिए मैं छत पे आके बना रही हूँ। तो अभी जो है ना मैं आपको लकड़ दिखाती हूँ, आज जो हम लकड़ लेके आए हैं, जो काटी है हमने, कुछ ये आपको मैं दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर तक जो पड़ी है। तो बाकी जो है ना वो नीचे अहमद के बाबा काट रहे हैं, फिर वो भी उठा के लेके आते हैं छत पे। ये काटी इसलिए क्योंकि तारें जो होती हैं ना बिजली की मेन तारें, ये जिस तरह ये मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं 3 तारें, ये मेन, ये 3 तारें जो है ना इनके अंदर थी गई हुई, ये दरख्त जो है ना टाली जिसको बोलते हैं, टाली काटी हमने, उनके अंदर घुसी हुई थी। और कल जब तेज़ तूफ़ान और आंधी आया ना, उस वक्त तारें आपस में जुड़ी हैं टाली की वजह से, और तारों के अंदर से ना आग निकली है बहुत शदीद वाली, जिसकी वजह से बिजली कल जो है ना वो सारा दिन हमारी ख़राब रही है। आज भी सारा दिन ख़राब थी, शाम को कल आई थी, और आज जो है ना सुबह फिर वही कोई मसला बन गया था। सुबह से गई हुई दोपहर को आई है कहीं 2-2:30 बजे, ठीक है। जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई, मेरे हॉस्पिटल से वापस आने के बाद दरख्त भी हमने काट लिया, दरख्त को छोटा भी कर लिया। उसके बाद कहीं 2-2:30 बजे या 3 बजे के करीब आई है लाइट, ठीक है। तो जब इतनी ज़्यादा गर्मी होगी तो गर्मी में हम अंदर बैठेंगे कैसे, पंखे के आगे? वैसे डॉक्टर तो बोलते हैं कि आप पंखे के आगे से नहीं हटो, आपको पसीना नहीं आए, सर में पसीना नहीं आए, पसीना आएगा तो आपका जो है ना वो तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, जो ज़ख़म है ना वो ज़्यादा, जितना ज़्यादा ज़ख़म बिगड़ेगा उतनी तबीयत ख़राब होगी, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बोला कि आपने एहतियात नहीं की। ज़ाहिर बात है मैंने एहतियात नहीं की, क्योंकि गर्मी बहुत थी और लाइट भी जाती थी, तो पंखे के आगे कैसे बैठते, फिर घर का काम भी करना है, वो कोई तो नहीं कर सकता। चूल्हे के आगे बैठेंगे तब भी पसीना आएगा, घर का कोई भी काम करेंगे, ये मौसम ही ऐसा जा रहा है, थोड़ा सा काम करें ना भी काम करें, वैसे चल के आप थोड़ी देर के आगे पीछे हो जाओ, घर में सेन भी चल लो, इतना शदीद पसीना आ जाता है, इतना गर्मी लगती है जब कुछ हिसाब ही नहीं है कि बस क्या आपको मैं बताऊँ। अब आप लोगों को बेहतर पता है इस मौसम में क्या हालात होते हैं, तो ख़ास तौर पर गरीब घर के क्या हालात होंगे ये आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर पता है, क्यों मैं आपको कैसे इतना ज़ाहिर करूँ, आप लोगों को बेहतर पता है कि क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं है। अभी जो है ना वो मैं चलती हूँ नीचे, आपको दिखाती हूँ अहमद के बाबा का, ये वो लकड़ काट रहे हैं, ठीक है। और जो लकड़ हमने जितनी काटी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और लाजमी मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब लाजमी करें, और कमेंट लाइक और शेयर लाजमी करें जी, शुक्रिया। और अभी चलते हैं नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ लकड़ वगैरह जो कट रही है, जो अहमद के बाबा काट रहे हैं वो सारी, ठीक है जी। वैसे देखिए अहमद के बाबा जो है ना वो लकड़ काट रहे हैं, कुछ सुबह काट ली थी, कुछ अभी काट रहे हैं। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ जो कहाँ से हमने काटी है और कहाँ से नहीं, और क्यों काटी है वो भी आपको वजह बताते हैं जी, ठीक है जी। देखिए बहुत मोटी लकड़ थी, मुझे तो डॉक्टर ने किया मना पसीने वगैरह वाला काम करने से, क्योंकि मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मना किया कि आपने गर्मी से बचना है, क्योंकि ज़ख़म जो है ना मौसम ख़राब होने की वजह से मेरा ज़ख़म जो है ना वो ख़राब हुआ है, इसलिए उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि अभी अपने ज़ख़म की ना आपने केयर करनी है।
और कुछ दिन का उन्होंने मुझे टाइम दिया है और डराया भी बहुत है। वो मैं आपसे अभी नहीं शेयर कर रही कि उन्होंने मुझे क्या कुछ कहा है कि क्या कुछ हो सकता है, इसलिए डर भी लग रहा है। तो वो कह रहे थे कि आप नहीं, ठीक है जी, उन्होंने कहा कि अगर आपने एहतियात ना की तो दिमाग का मसला भी बन सकता है। जख्म जो है ना वो सर पे है, तो चोट जो सर पे लगी है ना उसका असर अंदर भी दिमाग पे हो सकता है, इसलिए आपने एहतियात करनी है, पसीने से बचना है, अपने जख्म को साफ़ रखना है, ज़रा सा भी जख्म जो है ना आपने ख़राब नहीं होने देना अपना। अभी मैं जा रही हूँ छत पे आपको दिखाने के लिए जो सुबह काटे थे वो जी। ये है जी कुछ लकड़ जो हमने पहले काटी है, सुबह अहमद के बाबा जो काट के गए हैं, ये वो लकड़, ठीक है, ये पड़ी है। बाकी जो छत पर चढ़ा गए थे वो थोड़ी सी रह गई थी, तो वो कहते थे कि जो है ना उसको मैं बाद में आके काट लूँगा, अभी मैं काम पे जा रहा हूँ, या तो काम पे गए हैं, अभी आए हैं तो फिर से शुरू में काम से आके। ये जो लकड़ है ना ये इसलिए रखी है, वो जो ऊपर लकड़ें पड़ी हैं ना वो हल्की है ना, इन सब को उठा के उनके ऊपर रख देंगे। वो गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, कुछ ना पूछें क्या है क्या नहीं, गर्मी का हाल बहुत शदीद गर्मी है। इस गर्मी में काम बहुत मुश्किल है, पता नहीं कैसे कर रहे हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, घर का काम है, करना तो पड़ता है, मजबूरी है। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जगह जहाँ से हमने काटी है ये लकड़, ठीक है जी। बस अभी मैं चलती हूँ नीचे, आपको दिखाती हूँ जो रह गई टहनियाँ वगैरह वो उठा के ऊपर लानी है, बाकी काटने वाला तो सारा हो गया। उसके बाद चलते हैं पंखे के आगे, मजबूरी पंखे से हटना पड़ता है। अब डॉक्टर जितनी मर्जी एहतियात बोले लेकिन अपने घर की तो देखना पड़ता है ना। अब ये तो नहीं हम सिर्फ पंखे के आगे रहें, अपना घर ना देखें। अभी है ना बच्चे मेरे जो है ना वो घूम, ये टहनियाँ रह गई, ये भी मैंने छत पे पहुँचानी है, और ये भी हैं पड़ी हुई, तो इनको भी थोड़ी देर तक लेके चलते हैं जी छत पे। ये देखें ये वहाँ तक फैली हुई है, इनको करती हूँ मैं इकट्ठा। बच्चे जो है ना वो देखिए घूम रही हैं, हमें बाहर लेकर, हालांकि 2 दफ़ा हो के आ चुकी हैं, अभी भी इनका दिल है कि हमें बाहर लेके चलो, तंग कर रही, लेकिन हम पहले समेटेंगे ये चीज़ें, बाद में शाम के वक्त छत पे जाऊंगी, जो काम रह गया वो करूंगी। अभी गर्मी की वजह से हाल हो रहा है मेरा बहुत बुरा, ठीक है, गर्मी की वजह से हालात बहुत हो चुकी है। तो चलते हैं ठहर के, तो टहनियाँ पहले समेटते हैं, फिर आपको बाहर से दिखाती हूँ जहाँ से हमने काटी है, क्यों काटी है, वो सारी वजह भी आपको बताऊँगी, ठीक है। तो तब तक जो है ना आप वेट करें थोड़ा सा, हम टहनियाँ जो है ना ऊपर पहुँचा लें, फिर आप लोगों के साथ करते हैं आगे ये वाला काम भी शेयर, ठीक है जी। ये टहनियाँ मैं लेके जा रही हूँ ऊपर, एक हाथ से देखती हूँ कितनी जाती है। मैं लेके आई हूँ जी, जो एक हाथ से आई हैं ऊपर, ये आई हैं, इनको मैं ले आई ऊपर, ये पड़ी हैं जी सारी, जो नीचे वाली हैं उनको भी करते हैं इकट्ठे, फिर लेके आते हैं ऊपर, ठीक है जी। तो गर्मी की वजह से दिल बहुत घबरा रहा है, डॉक्टर ने भी एहतियात बोली कि वो ब्लड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ है, इस वजह से दिल बहुत घबराता है, बार बार चक्कर से आने लग जाते हैं। पहले 2 मिनट के लिए पंखे के आगे जाऊंगी, फिर आपको बाहर का सारा मैं दिखाती हूँ जहाँ पे जो भी है, क्योंकि डॉक्टर ने अच्छा खासा डरा दिया, क्योंकि जहम जाना मेरा ख़राब हो चुका है इस मौसम की वजह से। उन्होंने बोला अगर अभी भी आपने एहतियात ना की ना तो दिमाग का मसला कुछ बन सकता है, दिमाग की कोई नस डैमेज हो सकती है जहम नीचे जाने की वजह से। तो इसलिए जो है ना अभी हम चलते हैं नीचे, थोड़ी देर के लिए पंखे के आगे बैठते हैं, फिर आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, अभी घर वाला सारा काम जो है ना वो भी समेटते हैं।